बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक्सरसाइज नंबर 1.4 में क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। वेरीफाई दैट a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो इस सवाल में हमारे पास दो पार्ट्स गिवन हैं और दोनों ही अज्जा में तीन तीन मैट्रिसेस हैं। प्रॉपर्टी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो इसको हमने साबित करना है कि मैट्रिसेस में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन लागू होती है, यानी ये मैट्रिसेस में होल्ड करती है। तो आइए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम पहले पार्ट को हल करते हैं, उसके बाद फिर हम सेकंड पार्ट की तरफ जाएंगे। तो पहले पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। दोबारा से एक मरतबा फिर प्रॉपर्टी को देखें, a इंटू बी प्लस सी। तो इसको हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। सबसे पहले हम इसको हल करते हैं और उसके बाद फिर इसको हम राइट हैंड साइड में सॉल्व कर लेंगे। ए बी यानी कि a मल्टीप्लाई बाई बी प्लस a इंटू सी। तो सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, a इंटू बी प्लस सी। अब इसमें सबसे पहले क्या करना है, हमने मैट्रिक्स b और c को जमा कर लेते हैं, यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं। उसके बाद इनका जो रिजल्ट आएगा उसको मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मैट्रिक्स ए फिलहाल हमारे पास उसी तरह रहे और ये मैट्रिक्स बी हम ले लेते हैं। कितना है हमारे पास 1 0 0 2 1 0 0 2। इसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स सी। तो मैट्रिक्स सी कितना है हमारे पास 3 -1 0 2 3 -1 0 2। तो इनको ऐड कर लेते हैं। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 प्लस 3 0 प्लस -1 यानी कि 0 -1। 0 प्लस 0 उसी तरह आ जाएगा 0 प्लस 0। 2 प्लस 2। मैट्रिक्स ए भी यहाँ पे हम ले लेते हैं। मैट्रिक्स ए हमारे पास 1 2 3 -1, ताकि अगले स्टेप में फिर हम डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई कर सके। 1 2 3 -1 और इसका जो रिजल्ट आएगा 1 प्लस 3 4 0 -1 -1 0 प्लस 0 0 और 2 प्लस 2 4। अब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनली हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन का तरीका पिछले क्वेश्चन में आप डिटेल से तफसील से सीख चुके हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 1 इंटू 4 दरमियान में प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे आते हैं। 1 इंटू -1 दरमियान में प्लस 2 इंटू 4। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0। अब यही सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 4। अब इसका रिजल्ट निकालते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं इनको। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 2 इंटू 0 0। 1 इंटू -1 ये आ जाएगा -1 प्लस 2 इंटू 4 ये आ जाएगा 8। 3 इंटू 4 कितना आएगा 12। 1 या -1 इंटू 0 तो ये आ जाएगा प्लस का 0। 3 इंटू -1 3 इंटू -1 ये -3 आ जाएगा। -1 इंटू 4 तो ये प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस ये भी माइनस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहां से, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है। 4 प्लस 0 4 -1 प्लस 8, एक प्लस का एक माइनस का है, माइनस होंगे साइन बड़े वाले का। तो 8 -1 7 और बड़ा है प्लस वाला। तो 12 प्लस 0 12, दोनों माइनस के जमा होंगे साइन यही रहेगा -7। तो ये हमारे पास क्या चीज आया, लेफ्ट हैंड साइड का
रिजल्ट यहाँ पे ये आया। अब आगे हमने क्या देखना है, लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या सिंप्लीफाई किया, a इंटू बी प्लस सी, तो ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, यानी कि ए बी इंटू बी प्लस ए इंटू सी, इसको हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, a और b को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है और a और c को भी आपस में मल्टीप्लाई करना है। फिर इसका जवाब और इसका जवाब जो आएगा, इन दोनों के जवाबात को आपस में जमा कर लेना है। तो मैट्रिक्स ए है हमारे पास, मैट्रिक्स ए हमारे पास था 1 2 3 -1, और मैट्रिक्स बी कितना था हमारे पास 1 0 0 और ये 2। ठीक हो गया, प्लस यहां से आपके पास अगर जगह कम हो तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि सबसे पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर ले, इनका जवाब ले आए, उसके बाद एक को सी से मल्टीप्लाई कर ले और उनका जवाब ले आए, तो फिर बाद में दोनों को ऐड कर ले। हमारे पास यहाँ पे जगह है, स्पेस है, तो हम दोनों को साथ साथ चला लेते हैं। तो ए को दोबारा लिख लें 1 2 3 और ये -1 मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स सी, ये हमारे पास था 3 -1 0 और 2। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 इंटू 2, यहां पे आप सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 0, अब यही सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 0 प्लस -1 इंटू ये 2, अब ये प्लस यहाँ पे, अब इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर लेते। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 3 दरमियान में प्लस 2 इंटू 0, अब यही फर्स्ट रो और यहां से हमारे पास आएगा ये सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 0, अब यही सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 इंटू कितना आएगा -1 प्लस -1 इंटू यहाँ से कितना है बचा ये 2। अब इसका रिजल्ट निकालते हैं, इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 इंटू 1, ये 1 इंटू 1 कितना आएगा 1 प्लस 2 इंटू 0 0, यहाँ से 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 ये आएगा आपके पास 4, 3 इंटू 1 3 -1 इंटू 0 ये आ जाएगा 0, 3 इंटू 0 0 -1 इंटू प्लस 2, तो प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू -1 ये -1, 2 इंटू 2 ये आ जाएगा प्लस का 4, 3 इंटू 3 9, -1 इंटू 0 ये 0, 3 इंटू -1 -3, और यहाँ पे आपके पास था -1 इंटू 2, तो ये -2। ये आपको पता हो कि ये हमारे पास क्या आ रहा है, और राइट हैंड साइड आ रहा है। 1 प्लस 0 कितना आएगा 1, 0 प्लस 4 4, 3 प्लस 0 3, 0 -2 -2, प्लस उसी तरह आ जाएगा 3 प्लस 0 3, प्लस का एक माइनस का है, माइनस होंगे साइन बड़े वाले का, तो ये +3 आ जाएगा। 9 प्लस 0 9, दोनों माइनस के हैं, जमा होंगे, साइन यही रहेगा। अब फाइनली इनको हल कर लेते हैं, 1 प्लस 3 डायरेक्ट कर लेते हैं, चलें, ये आ जाएगा 4,
4 प्लस 3 ये आ जाएगा 7, 3 प्लस 9 कितना आएगा 12, माइनस 2 प्लस माइनस 5 यानी कि ये हो जाएगा प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस, तो माइनस 2 माइनस 5 ये आ जाएगा माइनस 7। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड का जवाब भी आ चुका है। अब आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपस में टैली करना है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में हमने जो जवाब निकाला था उसको हम देख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कौन सा रिजल्ट आया था। दोनों के जवाबात को आप देखें, 4, 7, 12 और माइनस 7। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास बराबर आ चुके हैं। एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। तो ये इस सवाल का जो पहला पार्ट है वो यहाँ तक आपका मुकम्मल हो चुका है। अब सेकंड पार्ट को अगर आप देखें, मल्टीप्लिकेशन आपने सीखी हुई है, मल्टीप्लिकेशन आपने पहले की हुई है। तो सेकंड पार्ट में मैट्रिक्स ए, बी और सी दिए हुए हैं, तो वो आपने खुद ही ट्राई करना है, वो आपका होमवर्क है। तो सेकंड पार्ट आपने इसका खुद ट्राई कर लेना है। अगर कोई मसला इसमें आया तो आप दोबारा कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए आप कांटेक्ट करके दोबारा बता सकते हैं। अगर कोई मसला इसमें आया तो वो भी हम क्या करेंगे, उसको फिर दोबारा उस पर वीडियो बनाएंगे, उस पर लेक्चर बनाएंगे और फिर इंशाल्लाह वो भी आपके सामने लाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।